आम लोगों की धारणा है कि कोरोना में सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, गले की प्रॉब्लम होती है, नाक की प्रॉब्लम होती है। पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये उनकी धारणा बहुत गलत है। कोरोना की बीमारी शरीर के किसी भी अंग को संक्रमित कर सकती है। बेशक वो हार्ट है, बेशक वो किडनी है, बेशक वो ब्रेन है, किसी भी अंग में जो है वो बीमारी जा सकती है। ये देखा गया है कि बहुत लोगों को डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को आंखें जो लाल, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो हो रही है, कुछ लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रहा है, थकावट रहना, घबराहट होना, मांसपेशियों में दर्द होना, और कई बार सांस फूलना। तो ये जो लक्षण हैं ये सारे कोविड की बीमारी के बाद भी लोगों में आ रहे हैं। ये देखने में आया है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले गए हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि कई बार मांसपेशियों का दर्द जो है ये इन्फ्लेमेटरी कोagulation प्रोसेस होती है, उसके कारण हो सकता है, जो कि बहुत ही भयंकर रूप भी धारण कर सकती है। और कुछ लोग जिन्होंने दवाइयाँ खाई हैं उनको उनको गैस्ट्राइटिस होता है, जिसकी वजह से उनको घबराहट भी होती है और नींद भी नहीं आती है। एसिडिटी के कारण उनको लगता है कि उनको पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है 14 दिन से लेके 20 दिन तक क्वारंटीन में रहने की वजह से अकेले अंदर कमरे में रहना, कुछ इधर उधर देखना नहीं, तो उन चीज़ों को देखते हुए भी वो लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जो कोरोना के मरीज़ कुछ और बीमारियाँ कोमॉर्बिडिटी कहते हैं जिन बीमारियों को, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को वो उनका जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ठीक हो गए हैं तो इनकी सबको इनके टेस्ट करवाने चाहिए और मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी बीमारी, जैसे शुगर बढ़ गई है, या ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए हैं, तो ये और भी बीमारी को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। 90% लोग जो कोरोना से पीरियड हैं वो घर में ही ठीक हो रहे हैं। वो अगर 14 से 20 दिन इसमें क्वारंटीन में रहते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। वो अपनी फिजिशियन की सलाह लेते रहते हैं और उन दवाइयों का सेवन करते रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कि केवल 10% लोग ही अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, और जो लोग वहाँ से ठीक होके आ रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको और कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम कोई तो नहीं हो रही है, शुगर तो हाई नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और डॉक्टर ने अगर बताया है कि उनको कौन कौन सी दवाई जो है उसके बाद लेनी है, जैसे कि कुछ लोगों को ब्लड थिनर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हार्ट ग्रंथ की बीमारी से प्रभावित हैं, या जिनको कोरोना का बहुत सीवियर अटैक हुआ है तो उनको ब्लड थिनर की भी ज़रूरत होती है। तो उनको अंडर फिजिशियन कंट्रोल जब वो बताते हैं कि आप फॉलो अप के लिए आइए हॉस्पिटल में, तो उन्हें ज़रूर चलाना चाहिए और अंडर फिजिशियन कंट्रोल उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि मरीज़ों को अपनी हाइजीन का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट के बारे में उनको ख्याल रखना चाहिए। डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि नरिशिंग हो और वो उनके हार्ट को, उनके स्टमक को, उनके लिवर को, उनके किडनी को वह प्रभावित ना करे, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ऐसी डाइट खाएंगे जो कि लिवर के ऊपर या हार्ट के ऊपर या किडनी के ऊपर उसका वो अफेक्ट डाल रही हो,
तो वो उस कोरोना की बीमारी जो कि पेशेंट ठीक होके भी आ गए हैं उसको प्रेसिपिटेट कर सकती है, और वो पेशेंट जो है कोरोना पोस्ट कोरोना डिजीज़ेस की वजह से वो जो है और भी प्रॉब्लम में जा सकता है। तो उन्हें अपनी डाइट का, अपने वॉक का, और इवन जो है लंग्स एक्सरसाइज का भी उनको ध्यान रखना चाहिए।